आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सबके चहेते कैसे बन सकते हो। सब आपको पसंद करेंगे, वो कोई भी हो, और आपके पार्टनर तो आपके ऊपर जान लुटाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा 6 रहस्य है जिससे आप सबके चहेते बन सकते हो। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। देखो दोस्तों, एक कहावत तो आप सुने ही होंगे कि पहले दर्शनदारी बाद में गुण विचारी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव एक कहावत है, क्योंकि दोस्तों सच में अगर आप दिखने में सुंदर नहीं लग रहे हो तो आपके ऊपर लोग इम्प्रेस नहीं होंगे। अब दिखने में सुंदर लगने का क्या तरीका है, क्या अर्थ है? अर्थ है दोस्तों, आपको वेल मेंटेन्ड रहना पड़ेगा। अगर आप सबके चहेते बनना चाहते हो तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे लोग पसंद करते हैं। और अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। जैसे मुनि ऋषियाँ अपने आप में ही बिजी रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अच्छा बोल रहे, कोई मुझे सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। ठीक है, वो अपने तरीके से जीते हैं, वो अपने में मगन रहते हैं, ध्यान करते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो लोग आपको पसंद करें, आपका काम लोगों से जुड़ के है, मतलब आप लोगों के चहेते बनना चाहते हो, तो आपको फिर वैसा करना पड़ेगा जैसे लोग पसंद करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि आपको वेल मेंटेन्ड रहना पड़ेगा। अगर आप दिखने में सुंदर लगोगे, अट्रैक्टिव रहोगे, तो ऑटोमेटिकली सभी आपको पसंद करेंगे। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में आते हैं। अब देखो, सिर्फ दिखने में सुंदर लगना ही सब कुछ नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते टाइम आप बिल्कुल ही उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? सामने वाले आपको पसंद नहीं करेंगे, उसको अपमानित फील होगा। वो सोचेंगे मैं इसके साथ कितनी सारी बातें करती जा रही हूँ, ये तो मेरा बात सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे दोस्तों, अगर आप सामने वाले की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, आप अपने काम में बिजी रहोगे, आप फ़ोन देखोगे, आप घड़ी देखोगे, बार बार इधर उधर देखोगे, तो क्या होगा? आप किसी के भी चहेते नहीं बनोगे, लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें, तो आपको बड़ी ही ध्यान से उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनने का अर्थ है कि आप उसके बातों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो और आप उस व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट ही दे रहे हो। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। कोई कोई लोगों का ये आदत होता है कि जब वो दूसरों के साथ बात कर रहे हैं ना, तब उसको चुप करा देते हैं, करके अपनी ही बात बोले जाते हैं। ठीक है, या फिर वो जो बोल रहे हैं ना, उसकी बातों को कट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हो। इस तरह से वो सामने वाले को रोकते टोकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान होता है। वो व्यक्ति बिल्कुल आपका अवॉइड करके चलेंगे। अगर आप कुछ दिन सामने वाले की बात को सुने ही नहीं ध्यान से, और उसको ऐसे आप बोलें कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो, या फिर उसकी बात को आप कंप्लीट नहीं करने दिए, तो वो आपसे बात करना ही पसंद नहीं करेंगे। वो आपको बिल्कुल ही फुल्ली अवॉइड करके चलेंगे। तो जो इंसान आपको अवॉइड करके चलेंगे, क्या वो आपको पसंद करेंगे? कभी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो सबके चहेते बनना, तो फिर सामने वाले को भी बोलने का पूरा पूरा मौका दो। और अगर वो गलत भी बोल रहा है ना, तो मुँह के ऊपर उसको ऐसे टोको मत कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो। ठीक है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको पसंद करे, तो आपको ये काम करने से ना आपका 90% काम बन जाएगा। यह है दोस्तों, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है ना, आप एग्री कर लो कि हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। बस इतना ही, ये बहुत छोटा सा काम है। आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपको लगेगा नहीं नहीं सामने वाला तो सही नहीं बोल रहा है, तो आप तुरंत उसके विरोध करने लगोगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप विरोध ना करके उसका सपोर्ट करोगे, उसकी बातों को एग्री करोगे, तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपना बात रखते क्यों है कि कोई तो मुझे सपोर्ट करे, और अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, उसकी बातों को सपोर्ट करोगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जस्ट ट्राई करके देखना, रिजल्ट आपको सामने से मिलेगा। अब दोस्तों पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर आप चाहो तो लोग आपको पसंद करें, तो आपको क्या करना है। दोस्तों आपको अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मतलब मैं अच्छा हूँ, मेरा घर में ये है, मैं सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के बोलोगे और आप सोचोगे लोग आपको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, लोग पीठ पीछे आपकी मजाक उड़ाएंगे।
सभी बोलेंगे अरे इसके पास मत जाओ, इससे बात मत करो, ये तो अपने तारीफ़ों का पुल बाँध-बाँध के तुम्हें बोर कर देगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों कोई भी आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब कोई अपनी बातें बोलने में इंटरेस्टेड है। जब आप सामने वाले को प्रायोरिटी दोगे तभी आप उसके चहीते बन सकते हो। अगर आपको अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है तो आप कभी भी दूसरों के चहीते नहीं बन सकते। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी के दिल में अपना परमानेंट जगह बनाना, उसको बहुत ज़्यादा अपने प्यार में पागल कर देना, तो फिर आपको दिल से उसके बारे में जेन्युइन तारीफ़ करना पड़ेगा। बिल्कुल दिल से अगर आप जेन्युइन तारीफ़ करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला आपको कितना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये जो 6 पॉइंट में बताया इसको अप्लाई करो, देखो आप सबके चहेते बन जाओगे, चाहे वो कोई भी हो, आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली वाले हो, आपके कलीग हो, कोई भी हो, सब कोई आपको पसंद करेंगे। और ऐसे वीडियोज़ और चाहते हो तो श्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।